हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये जो ट्रीटमेंट हम करेंगे वो करेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग है। तो इस वाले चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिल्कुल अलग है। तो हम जब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिफरेंट केसेस हैं। जैसे पहला केस हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। कितना दे रखा है? 50,000 रुपीज। डन। और पहला केस है नो इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे? अब आप जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसको नहीं लिखेंगे, नहीं। बट जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे आप? जैसे मान लो देयर आर 3 पार्टनर्स, तो आपको क्या करना है यहां पे? मान लो देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो क्या लिखना है आपको यहां? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहां पे बांट देंगे आप किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। डन। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है, आपको इसको कैपिटल अकाउंट में बांटना है। पहला केस। दूसरा केस अगर हम बात करते हैं, सेकंड केस हम बात करते हैं कि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 50,000 का, और इंफॉर्मेशन है देयर इज ए क्लेम रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का क्लेम है। तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम आ गया है। रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहां लिखेंगे? पहले बाय में लिखेंगे, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना लिखेंगे आप? 10,000। और यहां पर आप उसे टू बैंक करके पे कर देंगे। टू बैंक ब्रैकेट में क्लेम। कितना क्लेम आ गया? 10,000 का। मतलब आपको पहले रियलाइजेशन के बाय साइड में लिखना है 10,000, फिर टू बैंक करके पे करना है। और जो बाकी पैसा बचा उसका क्या करेंगे? उसे हम कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। कैपिटल अकाउंट कितना? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम, 3 पार्टनर हैं मान लीजिए। तो आपको क्या करना है? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर कितना बांटेंगे आप? ओल्ड रेशो में बांटेंगे, पर कितना बांटेंगे? 40,000। 40,000 को आप यहां तीनों में बांट देंगे। क्यों बांटा? क्योंकि 50,000 का रिजर्व था और 10 का क्लेम है। आपने कहा सर जनरल एंट्री जी बताइए। जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए, अगर मान लीजिए ये सिचुएशन है तो जनरल एंट्री बनेगी वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जब भी आप किसी अकाउंट के बाय साइड में लिखते हैं तो जनरल एंट्री बनाने के लिए रिवर्सल करते हैं। इसे पहले बोलिए, वर्कमैन रिजर्व टू ए टू बी टू सी। इसमें क्या होगा? इसमें पहली एंट्री बनेगी वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना? 40,000। और जो 10,000 की एंट्री बनेगी वो 2 बनेगी। एक बनेगी वर्कमैन रिजर्व टू रियलाइजेशन और दूसरी बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। ये दूसरा केस हो गया। एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास, तीसरा केस में लेके चल रहा हूं, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास 50,000 रुपीज है। ठीक है, और क्लेम आ जाता है 50,000 का। क्लेम कितना आ जाता है? रुपीज 50,000 का। अब देखिए ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए आपका जो फंड है और क्लेम है वो बराबर है। तो आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखिए। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में पहले बाय साइड में लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना? 50,000। और फिर यहां पे टू बैंक कर दीजिए। कितना? टू बैंक ब्रैकेट में क्लेम। कितना लिखेंगे? बोलिए। दैट इज 50,000। डन। ये हो गया फोर्थ केस। अब हम फिफ्थ केस लेते हैं, नहीं थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस ले रहे हैं। फोर्थ केस क्या है? अच्छा, इसमें कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तो एंट्री 2 बनेगी। एक बनेगी वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। हमेशा याद रखिए, जब भी आप जो लेजर के थ्रू आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, अगर इस साइड की एंट्री बनाते हैं तो इसे पहले बोलिए रियलाइजेशन टू बैंक, और जब इधर से बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे? रिजर्व टू रियलाइजेशन। डन। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है? आप भी सोच सकते हैं फोर्थ केस। यहां पे क्या था? यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहां जो क्लेम था वो रिजर्व से कम था, यहां जो क्लेम है वो रिजर्व के बराबर है। तो यहां पे क्या केस बनने वाला है
कि जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा है। फोर्थ केस, क्या केस है बोलिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है आपका? 50,000 और क्लेम कितना है बताइए? क्लेम है ₹60,000। अब क्या करने वाले हैं आप? अब आपको पहली बात तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, अब आपको केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहां लिखोगे इसे? पहला स्टेप बाय में लिखोगे। बाय में कितना लिखोगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 50,000। और फिर आप यहां पे टू बैंक कर देंगे। कितना पे करेंगे बताइए? क्योंकि क्लेम जो है वो हमारा है 60,000, तो हम पे करेंगे 60,000। ठीक है जी। तो आपने जो सर एंट्री भी बता दीजिए, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी वर्कमैन रिजर्व टू रियलाइजेशन, और यहां बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर? अच्छा, अब एक केस और बचता है, वो मैं केस आपका फोर्थ केस है। अब मैं आपको फिफ्थ केस और लिख रहा हूं, वो फिफ्थ केस में यहां लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर फिफ्थ केस आ जाता है, फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? निल है ही नहीं, और क्लेम आ जाता है, क्लेम आ जाता है ₹10,000। ध्यान से समझिएगा, वर्कमैन रिजर्व निल है, मतलब है ही नहीं, और वर्कमैन का क्लेम आ गया 10,000 का। तो आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है? टू बैंक लिखना है। क्या लिखना है? टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में क्लेम। क्यों? क्योंकि यहां पे ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माना जाएगा। कितना? 10,000। तो हमारी टोटल एंट्री क्या इसमें? एक ही एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी बताइए? हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 10,000। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं सारे केसेस। ठीक है, तो क्या केसेस रहेंगे सुनिए। फर्स्ट केस, अगर रिजर्व है क्लेम नहीं है तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में बढ़ जाएगा। तो जर्नल एंट्री बोलिए मेरे साथ, वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, पूरा 50,000 बांट दीजिए तीनों में इन द ओल्ड रेशियो। सेकंड केस, रिजर्व में 50, क्लेम 10, तो क्या करेंगे? जो क्लेम है वो रियलाइजेशन के बाय में जाएगा, बाय रिजर्व, तो एंट्री बनेगी रिजर्व टू रियलाइजेशन 10,000, और हम पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। और जो बाकी 40,000 बचेगा वो कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में बढ़ गया, तो एंट्री बनेगी वर्कमैन रिजर्व टू ए टू बी टू सी, कितना? 40,000 इन द ओल्ड रेशियो। अगर मान लो फंड रिजर्व 50 है, क्लेम 50 है, बराबर है, तो आप कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजिएगा। क्या करेंगे आप? वर्कमैन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना? 50, और जब पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक 50। अगर मान लो रिजर्व में है 50, क्लेम 60 का है, तो कैपिटल में तो नहीं जाएगा, आपको पहले रियलाइजेशन में बाय में लिखना है, बाय वर्कमैन रिजर्व, तो एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50, और जब पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक 60, क्योंकि पे ज्यादा किया। लास्ट केस, अगर रिजर्व है ही नहीं और क्लेम आ जाता है, तो क्या करेंगे आप? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी माना जाएगा, रियलाइजेशन में पे कर देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। तो मैंने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे केसेस आप लोगों से डिस्कस किए, ये आपके सारे केसेस किस में हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, आपको ये एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।